वेलकम, स्वागतम, नमस्कारम और का हाल बा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का लेसन, क्योंकि एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, 3 पार्ट हो चुका है हमारे इस एक्सरसाइज का 3.1 का। ये हमारा चौथा पार्ट होगा जिसमें मैं पूरा कंप्लीट करूंगा ताकि अब आगे की पार्ट ना बने, हम नए एक्सरसाइज में आगे बढ़े। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। तो हमारा आज का क्वेश्चन है tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको सही मायने में आपने मेरा क्लास किया है तो आपको हमारे फॉर्मूला याद होंगे, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था tan a प्लस बी का। क्या होता है बाबू? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही होता है, यही होता है ना, यही होता है। अब इसी पर, इस फॉर्मूले पर ही हम इसको बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? क्या हम 15 को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। चल, अब जब मैंने यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे प्लस माइनस का भी होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a माइनस बी का। तो क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें बैठा देंगे a की जगह पे 45 tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। अब आप में से कौन है जिसको नहीं पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, tan 40 किसको नहीं पता है? ये तो बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। tan 45 होता है 1, tan 30 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा? वो इस तरीके का बनेगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। आंसर। अब आप इसको और भी थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन इतना भी लिखोगे तो आंसर आपका आ गया। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है। आप क्वेश्चन को गौर से देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन है cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और इंटू साइन a π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हमें प्रूव करना है। यानी कि ये पूरा हमारा क्या है? LHS। ये पूरा क्या है हमारा? LHS। और ये क्या है हमारा? RHS। ये पूरा क्या है हमारा? LHS। और ये पूरा क्या है हमारा? RHS। हमें क्या करना है? LHS से RHS को प्रूव करना है। अब थोड़ा सा सोच के बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। अगर मैं इसको a मान लूं, ठीक है, अगर मैं π/4 को a मान लूं, a, और इसको मैं π/4 माइनस वाई को b मान लूं, तो एक चीज हमें समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको a और इसको b मान लूं, ठीक है ना, लेट, ठीक है, तो एक चीज समझ में आ रहा है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। एक फॉर्मूला याद आ रहा है? मैंने फॉर्मूला वाले वीडियो में बताया है कि cos a इंटू cos b इज इक्वल टू माइनस साइन a इंटू साइन b। इट मीन्स दैट cos a प्लस b। यानी कि पूरा किसका फॉर्मूला है? ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो ये किसका फॉर्मूला है टोटल? ये पूरा फॉर्मूला है cos a प्लस b, a प्लस b का। अब cos a प्लस b यानी कि ये पूरा को हम क्या लिख सकते हैं? cos a प्लस b लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं इस पूरे को cos a प्लस b। अब a का वैल्यू क्या हम लोग रखेंगे? a का वैल्यू रखेंगे cos a का वैल्यू रखेंगे π/4 माइनस एक्स, ठीक है, और यहां पे रख देंगे हम लोग माइनस प्लस 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 π/4 माइनस वाई, ठीक है ना। इसको रख दिए।
अब यहाँ से जब हम प्लस का साइन हटाएंगे तो 45 प्लस 45 मिला के 90, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा cos π/2 और ये हमारा जो बन जाएगा ये माइनस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो x + y बन जाएगा, ये हमारा कुछ बन गया। अब आपको अगर आपने ठीक से पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने ये भी फॉर्मूला बताया है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ साफ साफ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैंने बताया था cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है sin थीटा। सेम यही नहीं दिख रहा है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा चेंज होके, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए आप क्या हो जाएगा चेंज होके, ये हो जाएगा आपका sin थीटा बराबर RHS, यही प्रूव करना था। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने फॉर्मूला लगाया, ये वाला भी और ये वाला भी और ये वाला भी, यानी 2-3 फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उतार लो जल्दी से, कोई भी डाउट हो कोई कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है हमारा, 10 45 प्लस x बाई 10 45 माइनस x, ठीक है। यहां पर हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला 10a प्लस b का। तो 10a प्लस b क्या होता है हमारा, 10a प्लस b होता है 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। अभी डिवाइडेड है, नीचे में डिवाइड कर देते हैं या फिर यहाँ पे डिवाइड लिख देते हैं। ये डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। ये डिवाइडेड है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, नीचे ज्यादा जगह लेता, इस वजह से मैंने डिवाइड करके यहाँ लिख दिया। इसका a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। ये हो गया आपका, वैल्यू पुट कर दीजिए सबका, ये इसका भी तो 10 45 का मान कितना होता है 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस ये वाला 1 करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 45 1 प्लस tan थीटा यानी कि 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x। तो ये क्या आ गया हमारा, देखिए ऊपर ऊपर सेम है, होल स्क्वायर हो गया। तो ये पूरा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। प्रूव्ड, ये प्रूव करना था आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको बनाने से पहले आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, और वो क्या याद होना चाहिए, क्वाड्रेंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो एंगल्स दिया गया ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने आपको बताया था कि थर्ड ये जो है cos पाई माइनस थीटा, पाई तो यहाँ पे होता है, पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू चेंज नहीं होता है बट साइन जरूर चेंज होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ और सिर्फ 2 फंक्शन ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं, वो कौन कौन, tan और cot, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस cos x। और ये वाला पहले से मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो पहले से देखा हुआ है कि cos के साथ अगर माइनस है तो माइनस को क्या कर जाता है, खा जाता है, ठीक है। बाकी सब नहीं खाते, बाहर निकाल देते, लेकिन ये खा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos x डिवाइडेड। अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब ये पाई माइनस थीटा कहाँ आ रहा है, पाई माइनस थीटा यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू चेंज नहीं होता है लेकिन साइन जरूर चेंज होता है। लेकिन साइन यहाँ पे तब चेंज होगा जब यहाँ पे 2 फंक्शन को छोड़ के कोई और आएगा।
तो दो फंक्शन कौन कौन से हैं, साइन और कॉसेक। तो यहाँ पहले से साइन यानी कि वो पॉजिटिव आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स। ठीक है, इसका देखिए आप थोड़ा सा गौर से, ये है पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, ये पाई बाई 2 और प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। वैल्यू भी चेंज होगा, साइन भी चेंज होगा। तो वैल्यू कैसे चेंज होगा, क्योंकि 90 दिखा रहा है तो साइन थीटा आंसर होगा, लेकिन निगेटिव में क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में घुस रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस साइन एक्स। अब ऊपर में कॉस एक्स स्क्वायर, नीचे में साइन एक्स स्क्वायर, अब माइनस है माइनस है, तो ये आपको क्या आ गया कॉट एक्स आ गया ना। ठीक है, माइनस से माइनस जाएगा, साइन स्क्वायर स्क्वायर, कॉस बाई साइन क्या होता है tan, कॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्वाड्रेंट काम आएगा आपको, तो क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए। अब मुझे बताइए 3 पाई बाई 2 कौन क्वाड्रेंट में आता है, थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ पे मैं छोटा सा बना देता हूँ। ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये होता है 2 पाई। ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 कहाँ पे आ रहा है, थर्ड और फोर्थ के बीच में। ठीक है, अब ये 90 डिग्री वाला एंगल है, देखिए 90 डिग्री वाला एंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल, तो परपेंडिकुलर एंगल है, चेंज तो होगा। ठीक है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, यानी कि 270 प्लस एक्स, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कॉस पॉजिटिव होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन साइन भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इनटू इसका वैल्यू देखिए आप, ये कहाँ जा रहा है पाई बाई 2, ये कहाँ जा रहा है प्लस एक्स, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन भी चेंज नहीं होगा, साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, फिर यहां पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कहाँ जा रहा है पाई बाई 2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, चेंज तो होगा, लेकिन साइन भी वही रहेगा, ये हो जाएगा 10x प्लस। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा चेंज नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है कॉट एक्स, ये आपका होगा। आपको 1 लाना है, तो 1 कैसा आएगा, थोड़ा सा देखिए 10x cos x साइन बाई cos x प्लस cos x बाई साइन x। एलसीएम ले लेंगे नीचे में, यहाँ पे यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, साइन x इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट साइन x इंटू कॉस एक्स, यही एलसीएम आएगा। कॉस से कॉस गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन से साइन गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये और ये कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक ना मुझे बात याद आ रही है, एक मैंने कल एक वीडियो देखा था। ठीक है, उसमें ना बहुत ही अजीब तरीके से एक व्यक्ति ने बताया था कि आपको वो मैं वीडियो साइड में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आपको दिखेगा वीडियो साइड में। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि एक जब शादी होती है ना, तो एक रात के लिए लोग अपने हैसियत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। ठीक है, ये कितने हद तक सही है। बहुत सारे लोग उन्होंने दिखाया कि मतलब ये 2-4 घंटे के लिए 40 लाख रुपए का खर्चा किया उन्होंने, और वे उन लोगों के लिए कर देते हैं। ठीक है, जिनसे कोई मतलब नहीं बनता इस रात के बाद। ठीक है, इस रात के बाद वो आपसे खुश नहीं होंगे, वो आपसे जलेंगे। ठीक है ना, वो आपको देख कर आपको कोसेंगे। ठीक है, वो कभी खुश नहीं होंगे। बट उनके लिए किस हद तक पैसे की बर्बादी होती है, ये वीडियो से सीखने को मिलता है। तो मैं आपसे, अभी आप बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें जो है ना, आपको नहीं करनी चाहिए। आगे जाके इन फ्यूचर आप लोगों की भी शादी होगी, ठीक है, मेरी भी होगी, तो इतना खर्चा तो मैं बेसिकली नहीं करूँगा कभी भी। फिलहाल जो ये व्यक्ति बता रहे हैं,
इतना खर्चा तो बिल्कुल नहीं, मुश्किल से मुझे लगता है 50-100 लोग होंगे, बस ज़्यादा नहीं, अपने वाले परिवार वाले। ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाला हूँ मैं अपनी शादी में। आप लोग भी ना करें, पैसा का वेस्टेज है, वही पैसा बचा के आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं ताकि फ्यूचर सेव हो सके, क्योंकि आज के समय में करेंट से ज़्यादा फ्यूचर सेव करना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। उनको देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वो कौन सा फॉर्मूला है मैं आपको थोड़ा एक एक करके बता देता हूँ। हमें सबसे पहले इस्तेमाल करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। अब यहां पे इसको जो है इस फॉर्मूले पर बिठाना है आपको। तो कैसे बिठाएंगे? अगर ये ए है पूरा और ये पूरा बी है तो बन जाएगा हमारा, ठीक है, साइन 6x प्लस साइन 4x साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब यहां पे आपको एक और फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पे लगाना है, क्योंकि प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है। तो एक साथ लेके चलते हैं। प्लस वाले के लिए क्या होता है? प्लस वाले के लिए 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी यानी कि 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू, ठीक है, इंटू कॉस, इसी के लिए है ये, इसी के लिए है, सिर्फ इसके लिए लगा रहे हैं अभी, इसी के लिए लगा रहे हैं। फिर होता है कॉस a माइनस बी बाई 2, 6x माइनस 2x 4x बाई 2। ये हो गया आपका। तो ये पूरा इसके लिए। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए ब्रैकेट में डाल देता हूं 2 इंटू साइन, यहां पे क्या हो जाता है, अगर माइनस है तो पहले शुरू में होगा माइनस ए माइनस बी, उसके बाद होगा प्लस। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी यानी कि 6x माइनस 4x बाई 2 इंटू कॉस 6x प्लस 4x बाई 2। ये आपका फॉर्मूला हुआ, ये दोनों के लिए, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। अब यहां पे करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन। 2 इंटू साइन 10 बाई 2 यानी कि 5x इंटू कॉस 2 बाई 2 यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, दोनों अलग अलग ले रहा हूं, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। तो ये हो जाएगा आपका साइन, सॉरी x, साइन x और ये हो जाएगा आपका cos 5x। ठीक है, अगर हम जरा सा सोचे तो दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर हम थोड़ा सा कंटेंट को, अगर एलिमेंट्स को इधर इधर कर दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अगर हम थोड़ा समझिएगा, हो सकता है मेरी बहुत लड़कों को ना समझ में, अगर मैं कर दूं तो, अगर मैं 4 इंटू 5 को 5 इंटू 4 लिखूं, या फिर 4 इंटू 5 इंटू 2 को अगर मैं लिख दूं 2 इंटू 5 इंटू 4 घसका के, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दूं, थोड़ा सा इसको खिसका के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, इसको खिसका के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, समझिएगा। बस कुछ नहीं किया, इसको उठा के यहाँ लेके आए हैं और इसको उठा के यहाँ लेके गए, ताकि फॉर्मूला का इस्तेमाल हो सके, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा नहीं ना, क्योंकि एंगल सेम नहीं है ना, एंगल सेम लगता है तभी फॉर्मूला लगता है। अब एक और फॉर्मूला लगेगा। अब मैं जगह तो थोड़ी सी कमी पड़ रही है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा, तो आगे जाके थोड़ा बड़ा बोर्ड खरीद लूंगा, ठीक है, अगर प्यार दिखाएंगे अपना तो, ठीक है, थोड़ा प्यार दिखाइएगा आप लोग। तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इस फॉर्मूले पर तो ये तो बैठ जाएगा ये, तो थीटा की जगह पे ये पूरा ले लेंगे सिंपल सी बात, ये पूरा ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, यहीं पे लिख के दिखा देता हूं आपको, ये बन जाएगा साइन 10x, क्योंकि 2 आता है ना बीच में, देखो 2 तो आता है बीच में, इसको पूरा को हम ये लिख सकते हैं ना,
2 तो आता है ना बीच में, 5x के जगह पे क्या आ जाएगा पूरा 5, मतलब x की जगह पे पूरा 5x, तो मिला क्या हो जाएगा 10x इनटू, इस पूरे के लिए आया, इसके लिए क्या आ जाएगा sin 2x। यही करना था ना प्रूव, आगे यही करना था, ये आपका प्रूव हो गया। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा फॉर्मूला ज्यादा है, अलजेब्रिक टर्म भी लगा है, यहाँ पे फंक्शंस भी लगे हैं, फिर आपका यहाँ भी फंक्शंस लगा हुआ है, फॉर्मूला मैंने जो बताया ना आपको, उतार लीजिए इसको, ठीक है। मुझे लगता है कि ज़्यादा वीडियो अगर मैं ये और भी क्वेश्चन बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे लगता है स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि साइंटिफिकली एक बच्चा नहीं कह सकता हूँ, एक एडल्ट, ठीक है ना, हाँ ठीक है, को माइंड का कंसंट्रेशन जो है ना 45 मिनट ही होता है। तो हमारी वीडियो अगर उससे थोड़ा सा कम भी रहेगी ना तो लोग अच्छे से कंसंट्रेट होकर देख पाएंगे, जॉली मूड में देख पाएंगे, तो समझ में थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं ज़्यादा लंबा बना दूँ वीडियो, 1 घंटे की वीडियो बना दूँ, तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, फिर छोड़ छोड़ के देखोगे। इस वजह से अच्छा है कि छोटी ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मुश्किल से 20-22 मिनट की वीडियो होगी, आप पूरा वीडियो देखना। कुछ क्वेश्चन मैंने बताया है, नेक्स्ट पार्ट भी इसका बना दूंगा, क्योंकि अब जब लंबा करूंगा, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन की, अगर आप क्वेश्चन बनाने चलोगे ना तो इतने फॉर्मूले आपके माइंड में होंगे तभी बनेगा, वरना वो फंसेगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो लग रहा है, ठीक है, देख रहे हो आप, तो सपोर्ट करिए आप लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में इसके, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच इतने लंबे वीडियो को देखने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक और कमेंट जरूर करना यार, लाइक कोई नहीं करता है, लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।